इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है मींस आई फॉर इंटीग्रल इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स dx। किसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ये हाफ एंगल इक्वल टू एक्स होगा। कॉस स्क्वायर एक्स तो ये फुल एंगल है, एक्स बाय 2 ये हाफ एंगल है विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स और ये है 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 हाफ एंगल इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमने ये यूज करना है। और मैं दोबारा कहूंगी कि इसके लिए आपको अच्छी तरह फॉर्मूलाज आनी चाहिए, डेरिवेशन अच्छी तरह आनी चाहिए आपको, और ट्रिग्नोमेट्री। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, देखिए ये 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स की जगह हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 हाफ एंगल। अब क्या है, ये जो है 1 बाय 2 कांस्टेंट है, हम इसको इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे। ये x बाय 2 कांस्टेंट नहीं है, ये 2 1 बाय 2 ये इसका पार्ट है, ये हाफ एंगल है, ये एज इट इज रहेगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। और 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 की कोई इंटीग्रेशन इसकी नहीं होती, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू इसकी है सेकंड स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। और हमने यहाँ साथ में dx भी लिखना है। और सेकंड देखें, सेकंड स्क्वायर एक्स बाय 2 ये किसके इक्वल होता है? ये है इसकी इंटीग्रेशन टेंजेंट x बाय 2। ये x क्या है? वेरिएबल है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और किससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है? देखिए 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे यही रूल यूज होगा कि ये डिवाइड भी 1 बाय 2 से होगा, और c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2, राइट। कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है? 1 ओवर 2, और 1 ओवर 2 से ही आपने इसको डिवाइड करना है। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 2 ओवर 2 टेंजेंट x बाय 2 प्लस c। 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो गया, हमारे पास हो गया टेंजेंट x बाय 2 प्लस c, और यही इसका आंसर है। क्या किया इस पार्ट में हमने? 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स को फाइंड आउट किया कि ये किसके इक्वल होता है, जो हमें मिला कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 हाफ एंगल से। ये है 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसकी वैल्यूज पुट करें, और यहाँ पे आप इसका 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 की इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसको सेकंड स्क्वायर एक्स बाय 2 पे लिखा, और इसकी इंटीग्रेशन है टेंजेंट एक्स बाय 2। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।